साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, वैसे तो देश में अनेक मुद्दे वर्तमान समय में चले हुए हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा पूरे देश भर के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है और वो मुद्दा है देश की राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। आज प्रमुख रूप से साथियों हम चर्चा करेंगे कि मामला आखिर में है क्या। साथियों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है और ये बड़े मान और सम्मान का पद है। जगदीप धनखड़ जी आज इस पद के ऊपर विराजमान हैं, लेकिन समूचा विपक्ष उनके ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा के सभापति कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनको बोलने का पूरा मौका साथियों नहीं दे रहे हैं। ऐसा आरोप विपक्ष का उनके ऊपर है और जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव साथियों लाया गया है, ये देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साथियों लाया जाए। और इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो प्रक्रिया है साथियों, वो भारतीय जो संविधान है उसकी जो 67A के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसी धारा के तहत इस कानून के तहत इस अविश्वास प्रस्ताव को साथियों विपक्ष द्वारा लाया गया है। और इसमें पहली जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर इसके ऊपर होने चाहिए। वो हस्ताक्षर भी साथियों हो चुके हैं। इसके साथियों दो तीन पहलू मैं मान करके चलता हूं कि एक तो जगदीप धनखड़ जी ने जिस प्रकार से अब किसान आंदोलन की सुगबुगाहट पंजाब के किसानों से साथियों शुरू हुई है, देश के कृषि मंत्री की मौजूदगी में जगदीप धनखड़ जी ने कहीं न कहीं किसानों की समस्याएं उठा करके उनके सामने ये इंगित किया है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और उनको एमएसपी जैसे कानून के तहत मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस जो है वो होना चाहिए। कहीं न कहीं किसानों के अंदर काफी लोकप्रियता जो राज्यसभा के हमारे सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने वाहवाही साथियों जरूर बटोरी है और उनका व्यवहार भी काफी नरम व्यवहार के वो माने जाते हैं, बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं। और ऐसे आदमी के खिलाफ, ऐसे गरिमामयी पद के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव आना आजादी के बाद से ये पहला साथी ऐसा मौका है कि जब किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव आ रहा है। तो इस प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी या विपक्ष किस रूप से जनता के बीच में वो वाहवाही लूट सकता है या जनता की नजरों में कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता घट सकती है, ये आकलन तो विपक्ष के नेताओं ने भी साथियों करना ही चाहिए था। जो इसकी प्रक्रिया है साथियों, 67A के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसमें 50 सांसदों के जैसा हमने मैंने बताया कि हस्ताक्षर होने चाहिए, वो भी हो चुके हैं। और राज्यसभा के महासचिव को ये पत्र सौंपा जाता है और राज्यसभा के महासचिव फिर जो है सभापति महोदय को सूचना दे करके इसको राज्यसभा के अंदर रखते हैं और राज्यसभा के अंदर फिर बहस इसके ऊपर होती है। जितनी पार्टियों के सांसद राज्यसभा के अंदर चुन करके जाते हैं, पार्टी कोरम के हिसाब से, उनके नुमाइंदों के हिसाब से हर पार्टी के को वहां समय दिया जाता है और उसके ऊपर एक बहस होती है और बहस के बाद साथियों मतदान होता है और उसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के अंदर भेजा जाता है। यही सेम प्रक्रिया लोकसभा के अंदर भी चलती है कि पहले बहस होती है और बहस के बाद फिर मतदान होता है। अगर हम आंकड़ों की बाजीगरी को साथियों जाने तो देश की लोकसभा के अंदर आज 543 लोकसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं और जिसमें सत्ता पक्ष के पास आज जो संख्या लोकसभा की है साथियों, वो 293 सांसद लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष के बैठे हैं और विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन है। 272 का साधारण बहुमत का साथियों आंकड़ा जो बनता है, उससे विपक्ष की जो संख्या कम है वो 23 सांसदों की संख्या कम है। कई सहयोगी दल जो सत्ता पक्ष से अभी कोई मान करके चले कोई सहयोगी दल उनसे नाराज है, कोई सत्ता पक्ष का सहयोगी दल साथी उनसे आज नाराज नहीं है। तो ये तो लोकसभा की स्थिति है।
कि लोकसभा में आज सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके पास नंबर ज्यादा हैं, विपक्ष के पास साथियों नंबर कम है। अगर हम राज्यसभा की साथियों बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं वो 245 सीटें वर्तमान समय में राज्यसभा के अंदर हैं। इसमें 123 सीटें जो हैं, 123 वोट बहुमत के लिए राज्यसभा में सत्ता पक्ष के लोगों को चाहिए, यानी कि जो जगदीप धनखड़ जी के पक्ष में आनी चाहिए। लेकिन वो आंकड़ा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास साथियों वो सेफ जोन में मैं मान करके चलता हूं, क्योंकि 95 सीटों के ऊपर तो स्वयं भाजपा के राज्यसभा के सदस्य हैं, बाकी 4 सदस्य वहां जेडीयू के हैं, मनोनीत सदस्य भी 6 सदस्य राज्यसभा के अंदर हैं, जिनका सीधी सी बात है सरकार के पास साथ जाना तय लगता है साथियों। कुल सदस्य राज्यसभा की जो संख्या मैंने बताया 245 है, 123 का बहुमत चाहिए, और विपक्ष के पास यह नंबर गेम केवल 100 के आसपास साथियों है। तो जब कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को इस चीज का आभास है कि ना राज्यसभा के अंदर आप इस प्रस्ताव को पास करवा पाओगे और ना लोकसभा के अंदर पास करवा पाओगे, तो इसके साथियों लाने की जरूरत क्या थी। इसमें एक चीज हो सकती है कि एक तो जिस प्रकार से जब इसके ऊपर बहस राज्यसभा के अंदर होगी तो सभापति महोदय वहां नहीं बैठे होंगे, तो जो विपक्ष के सांसद हैं वो खुल करके अपनी बातें रखेंगे, और जिस प्रकार से पार्टियों का जो तय समय दिया जाता है उस समय के हिसाब से उनको ज्यादा सदस्यों को, सभी पार्टियों के नुमाइंदों को जिसके भी नाम प्रस्तावित किए जाएंगे उनको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के साथियों इस चीज से लबोलवाब एक निकल करके आता है कि किसान पुत्र, किसान का बेटा इतने बड़े पद के ऊपर चुन करके गया है, तो कोई ना कोई काबिलियत तो उनके अंदर साथियों रही होगी। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, हर क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने काम किया है अपना नाम कमाया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाना कि हमारे को समय कम देते हैं, तो विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल मिल करके उनसे मुलाकात कर सकता था और ये अनुरोध कर सकता था कि आप हमारे समय का भी ध्यान रखिएगा, जब हम बीच बोलते हैं तो आप बीच में टोका टोकी ना करिएगा। तो इस प्रकार की बात वो मान भी सकते थे, क्योंकि काफी बुद्धिजीवी इंसान है, काफी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन जिस प्रकार का रवैया आज विपक्ष का निकल करके आ रहा है, तो मैं मान करके चलता हूँ कि समूचे उत्तर भारत के अंदर ही नहीं, देश के अंदर किसान वर्ग के अंदर एक भारी नाराजगी विपक्ष के प्रति ये जरूर है, जिसका आने वाले समय में विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी उन व्यक्तियों में शुमार हैं जिनका नाम पूरे देश के अंदर बड़े अदब से लिया जाता है, और इस चीज से विपक्ष को ये प्रस्ताव लाने से पहले सोचना चाहिए था। अब हरियाणा प्रदेश ही आप देख लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर उनके 5 सांसद साथियों हरियाणा से जीत करके गए थे, जिनमें प्रमुख रूप से रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में मतदान करें या विपक्ष में मतदान करें। अगर वो उनके विपक्ष में मतदान करते हैं तो पार्टी फोरम में आकर के जुड़ करके करते हैं, जनता कल उनसे भी हिसाब मांगेगी और उनसे भी प्रश्न पूछेगी कि जब एक किसान का बेटा इतने बड़े सर्वोच्च पद के ऊपर जाकर के बैठा था, अपनी काबिलियत के दम पर गया था, कि उसको हटाने के लिए अब उनके खिलाफ सारे के सारे लामबंद हो गए। अपनी पार्टी फोरम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ये क्यों नहीं कही कि पहले हम बातचीत करेंगे, हमें उससे मुलाकात करनी चाहिए, उसके बाद ही इस प्रकार की अगर कोई बात नहीं बनती है तो हम इस प्रकार का प्रस्ताव लाएं। लेकिन इस प्रकार की पहल ना करके अविश्वास प्रस्ताव लाना कहीं न कहीं विपक्ष के लिए, विशेषकर उत्तर भारत में विपक्ष के लिए घाटे का सौदा साथियों साबित हो सकता है। कोई और अपडेट हमारे पास साथियों आएगी तो जल्दी ही हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।